सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नई पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसी एपिक पोएम है जिसमें जॉन मिल्टन ने एक बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है। ये सिर्फ एडम और ईव की कहानी नहीं है, बल्कि ये गुड और इविल के बारे में, फ्री विल, प्राइड और ओबिडेंस जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। पोएम की बिगिनिंग हेवन से नहीं बल्कि हेल से होती है, स्वर्ग से नहीं बल्कि नर्क से होती है, जहां सैटर्न और उसके फॉलोअर्स गिर चुके होते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है क्योंकि नॉर्मली हम हीरो की एंट्री से स्टोरी स्टार्ट एक्सपेक्ट करते हैं, स्टोरी स्टार्ट होने की, लेकिन मिल्टन विलेन थे, वो सैटर्न से स्टार्ट करते हैं। वो सैटर्न जो होता है, इविल होता है, विलन होता है, उससे शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी के बारे में, जिससे रीडर को उसकी साइकोलॉजी समझने में मौका मिलता है। सैटर्न पहले गॉड का एक बहुत ही पावरफुल एंजल था, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ्लो द प्राइड मतलब अहंकार, उसका जो ईगो था, उसे ये एक्सेप्ट नहीं हुआ कि जो गॉड है वो ही सबसे सुप्रीम है। इसीलिए उसने रेबेलियन कर दिया। उसका रिजल्ट क्या आया, उससे हेवन से निकाल दिया गया और अब वो हेल में जाकर गिर गया। हेल में भी सैटर्न ने हार नहीं मानी। उसकी बहुत ही फेमस लाइन थी, बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये दिखाती है कि उसके लिए पावर और ईगो से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे उससे दुख ही क्यों ना मिले। ये लाइन एक रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। जैसे कोई इंसान सिर्फ अपने लोगों की वजह से गलत डिसीजन ले लेता है और बाद में सफ़र करता है, लेकिन फिर भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह सैटर्न भी अपनी गलती को कभी नहीं मानता था और रिवेंज लेने का नया नया प्लान बनाता रहता था। वो डिसाइड करता है कि गॉड की सबसे स्पेशल क्रिएशन यानी कि ह्यूमंस, उनको वो करप्ट कर देगा, उनको वो करप्ट बना देगा। फिर जो ये स्टोरी है वो एक शिफ्ट हो जाती है, वो अर्थ के ऊपर शिफ्ट होती है, जहां एडम और ईव पीसफुली गार्डन ऑफ ईडन में रहते हैं। उन्हें सब कुछ मिला हुआ होता है, सिर्फ एक रूल है, फॉरबिडन ट्री का फ्रूट मत खाना। वहां एक ट्री होता है, उसका फ्रूट नहीं खाना है। ये एक सिंबल है फ्री विल का, यानी गॉड ने उन्हें चॉइस दी है कि वो ओबे करे या डिसओबे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये आती है कि अगर चॉइस ही नहीं होती तो ओबीडियंस का कोई मीनिंग भी नहीं होता। इसलिए गॉड उन्हें टेस्ट करना चाहते थे कि आखिरकार वो क्या करते हैं। सैटर्न एक सरपेंट, सांप का रूप लेकर ईव के पास आता है और उसे मैनिपुलेट करता है। वो डायरेक्टली फोर्स नहीं करता, बल्कि उसे लॉजिकली और इमोशनल तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर तुम फ्रूट खाओगी तो तुम लाइक गॉड हो जाओगी, यानी अगर तुम उस फ्रूट को खाती हो तो तुम ईश्वर के समान हो जाओगी। तुम्हें नॉलेज नहीं, तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी। ये टेम्पटेशन रियल लाइफ में भी होता है। जैसे कोई शॉर्टकट सक्सेस के लिए गलत रास्ता चूज करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे ज्यादा पावर मिल जाएगी, ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी, या फिर ज्यादा कोई नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। ईव क्यूरियोसिटी और टेम्पटेशन में आ जाती है और फ्रूट खा लेती है। ये एक मूवमेंट है, ओरिजिनल सिन का स्टार्टिंग पॉइंट है ये फिलहाल। ईव फिर एडम को भी फ्रूट देती है। एडम के पास चॉइस होती है, वो मना कर सकता था, लेकिन वो ईव से इतना प्यार करता है कि वो उसके साथ फॉल होना चाहता है, मतलब फॉल होना चूज करता है उसके साथ में। ये एक इमोशनल डिसीजन है, लॉजिकल नहीं है। ये सिर्फ समझ आता है कि कभी कभी इंसान इमोशंस में आकर गलत डिसीजन भी ले लेता है। जैसे रियल लाइफ में कोई फ्रेंड या लव्ड वन के प्रेशर में आकर आप कभी कभार गलत काम कर देते हो। फ्रूट खाने के बाद तुरंत उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। पहले वो इनोसेंट थे, लेकिन अब उन्हें शेम और गिल्टी फील होता है। ये दिखाता है कि नॉलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। एडम ईव को ब्लेम करता है और ईव इनडायरेक्टली सरपेंट यानी कि सांप को ब्लेम करती है। ये भी रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल है। जब लोग गलती करते हैं तो अक्सर ब्लेम शिफ्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनली गॉड उन्हें पनिश करता है और ईडन से निकाल देता है। लेकिन ये पनिशमेंट सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, इसमें एक लेसन भी है। गॉड उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि उन्हें एक होप देता है कि फ्यूचर में एक सेवियर आएगा जो ह्यूमैनिटी को फ्रीडम करेगा। इसका मतलब ये है कि गलती के बाद भी इंसान के पास सुधरने के चांसेस काफ़ी बार मिलते हैं। डीप लेवल पर देखा जाए तो पैराडाइज लॉस्ट हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे ही अंदर होता है। जैसे कि प्राइड, ईगो, आपकी ग्रीड। सैटर्न का फॉल उसके ईगो की वजह से और एडम का ईव के फॉल इनकी डिसोबीडियंस और उनकी टेम्पटेशन की वजह से।
ये पोएम ये भी बताती है कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर हम गलत चॉइस करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी हमें फेस करना पड़ता है। अगर इसको सिंपल और आसान भाषा में समझें तो मान लो कि एक स्टूडेंट को पढ़ाई और चीटिंग के बीच में चॉइस दी जाती है। अगर वो चीटिंग चूज करता है तो शायद शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो हमेशा सफ़र करता रहेगा। सो ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो कि जॉन मिल्टन अपनी पोएम के अंदर दिखाते हैं। सो यही थी हमारी पोएम पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। इसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर की काफ़ी अच्छी पोएम, काफ़ी अच्छी स्टोरीज अपलोड की जाती है।